हे गाइस, जेईई मेंस के पेपर में अब हार्डली 40 डेज बचे हुए हैं, पर अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका काफी सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। हर सब्जेक्ट में उनके कुछ पोर्शन ऑफ सिलेबस बचे होंगे, या हो सकता है कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें कि काफी सारे बैकलॉग्स हो जिनका सिलेबस अभी पेंडिंग हो। सो इस टाइम पे जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में वो ये होता है कि क्या हमें उस सब्जेक्ट को छोड़ देना चाहिए, क्या हमें बाकी के 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, क्या हमारे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं हमको उस पे से फोकस करना चाहिए, वीक को पूरी तरीके से छोड़ दें। तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, जेईई मेंस में क्या है ना, आप 2 सब्जेक्ट के भरोसे अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, ठीक ठाक परसेंटाइल ला सकते हो, लेकिन अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी परसेंटाइल चाहिए, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसी एश्योरिटी चाहिए कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए ताकि आप डायरेक्टली फिर अपने एडवांस पे फोकस कर सको, तो उसके लिए आपको तीनों ही सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग और 1 सब्जेक्ट एवरेज से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा? तो देखो यार, जो तुम्हारे 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, उन पे बहुत ज्यादा फोकस करो, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ ताकि उनके हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से आराम से पेपर में करके चले आओ, ताकि उन सब्जेक्ट्स में आपके जो मार्क्स डिडक्शन के चांसेस है ना वो मिनिमम हो जाए। और बाकी जो तीसरा सब्जेक्ट है ना, जिसमें आप लैग कर रहे हो, जिसका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, उसको पूरी तरीके से मत छोड़ो। उस सब्जेक्ट में उतना जरूर करके जाओ जिससे कि आप एक डिसेंट परसेंटाइल उस सब्जेक्ट के अंदर ला सको। अब क्वेश्चन ये है कि वो कैसे करेंगे। सो वो करने के लिए अगर हम पिछले साल के या पिछले से पिछले साल के पेपर को एनालाइज करें ना, तो उसमें 50 to 60% ऑफ पेपर जो होता है दैट इज ऑफ इजी लेवल, और 30 to 40% पेपर जो होता है वो मीडियम लेवल का होता है। मेन जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 5 से 10%, जो कि सबसे ज्यादा रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चंस होते हैं। सो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है उस इजी पोर्शन पे और उस मीडियम पोर्शन पे, कि आप उनमें से कितने क्वेश्चन कर पाते हो और उनसे कितने मार्क्स ला पाते हो। सो अगर बात करें फिजिक्स की ना, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिजिक्स में क्या है ना कि काफी ऐसे पोर्शन है फिजिक्स की, जैसे मैकेनिक्स हो गया, रोटेशन हो गया, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसको कंप्लीट करने के लिए और उसके अच्छे क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको कम से कम 1-2 महीना देना पड़ता है उन पोर्शंस को, जिसकी वजह से बाकी जो सिलेबस है वो छूट जाना इज वेरी ऑब्वियस। और अगर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हो जिनका फिजिक्स में काफी सारा सिलेबस बचा हुआ है और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब उनको क्या करना चाहिए, तो यार इस वीडियो में ना मैं आपको 11 ऐसे चैप्टर्स की लिस्ट दूंगी जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं फिजिक्स के पेपर में। सो अगर आप उन 11 चैप्टर्स को करके जाते हो ना, तो आपके आराम से 80+ मार्क्स आ जाएंगे। और फिजिक्स के पेपर में 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 80 to 90 के बीच में नंबर लाना पड़ेगा। तो चलो फिर बात करते हैं उन 11 चैप्टर्स की, जिनको अगर आप कर लो तो आप आराम से 70 to 80 मार्क्स फिजिक्स के पेपर के अंदर ला सकते हो। सो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो उन 11 चैप्टर्स का नाम जो कि जेईई मेंस में फिजिक्स के पेपर के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, जिनको अगर आप कर लो ना तो आप वहां से 70 to 80 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने चैप्टर के नाम के साथ साथ उन पर्टिकुलर चैप्टर में जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका भी नाम लिख दिया है। तो यार उन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, प्लस उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगा लेना। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वेरिएशन ऑफ जी का। सो वेरिएशन ऑफ जी के आपको जितने भी क्वेश्चन मिले प्रीवियस ईयर में वो सारे के सारे आप लगा लेना। सिमिलरली अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के। वैसे ही बाकी चैप्टर्स के भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और हर एक चैप्टर से जितने क्वेश्चन आते रहे हैं प्रीवियस ईयर में मैंने वो भी लिख दिया है। तो अब आप यार देख लेना। सो यार अब ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं कि कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जिन चैप्टर्स को आपको कवर करना है उसका नाम आपको पता चल गया। अब इन चैप्टर्स को कवर कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, इस पे आते हैं। तो देखो यार, वैसे तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करो तो वहां पे आपको हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग लेक्चर्स मिल जाएंगे। हर चैनल पे जितने भी एजुकेशनल चैनल है आपको उस पे अलग अलग चैनल पे अलग अलग लेक्चर्स मिल जाएंगे। बट अगर मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन दूं ना, तो देयर इज अ सीरीज ऑन यूट्यूब कॉल्ड मंजिल लेजेंड्स। वो जो सीरीज है ना दैट इज अवेलेबल ऑन जेईई वाला चैनल। उस सीरीज में राजवन सर ने भी पढ़ाया हुआ है, काफी सारे चैप्टर्स उन्होंने कवर कराए। एंड राजवन सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ फिजिक्स ऑन यूट्यूब। मैंने खुद उनके काफी सारे लेक्चर्स जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है उनको फॉलो किया था अपने जेईई प्रिपरेशन के टाइम पे। बाकी हो सकता है कि आपको कहीं और से पढ़ना ज्यादा बेटर लगे, तो आप देख लेना वो चीज अपने हिसाब से। मैंने बस एक अपना पर्सनल सजेशन दिया है। बाकी आपको जहां से ठीक लगे आप वहां से इन चैप्टर्स को कवर कर लेना। बाकी अगर आप बात करें ना कि प्रॉब्लम्स कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, तो देखो यूट्यूब पे एक चैनल है एड्यूनिटी करके, मोहित गोयनका सर का। सो उस चैनल पे ना उन्होंने फिजिक्स के काफी सारे क्वेश्चंस जो है ना पीवाईक्यूज के उन्होंने सॉल्व करा रखे हैं। कुछ बुक्स के भी क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करा रखे हैं। तो आई सजेस्ट कि रिवीजन के लिए एंड फॉर प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप वहां पे उस चैनल पे जाकर के कुछ वीडियोस देख सकते हो। उसके अलावा यार मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मॉक पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस कुछ अच्छी कोचिंग्स के मटेरियल्स भी वहां पे डाल रखे हैं। इवन कुछ बुक्स के भी पीडीएफ्स वहां पे मैंने डाल
ख्याल रखें, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप उन मटेरियल्स को भी रेफर कर सकते हो। वहां पे जितने मॉक पेपर्स अवेलेबल हैं, आई सजेस्ट कि यार उनको जरूर एक बार लगा करके जाना जेईई मेन से पहले। जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व कर लेना, प्लस बाकी मटेरियल्स भी अगर आपको लगे कि आप उनको रेफर करना चाहते हो या आपको जरूरत है उनकी, तो उनके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना। अब अगर हम बात करें यार रिवीजन की ना, तो फिजिक्स में जो बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर से आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे उतने अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस उतना ही ज्यादा ग्रिप भी हो जाएगी आपकी उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। इसलिए आई सजेस्ट कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ। प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स से वो सारे के सारे लगा करके जाना, क्योंकि जेईई मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा। इस वजह से प्रीवियस ईयर, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगा करके जाना। अब ना यार आप फ्रिक्वेंटली मॉक टेस्ट देना भी शुरू कर दो। एटलीस्ट एक हफ्ते में ना आप 2 मॉक टेस्ट तो जरूर दो, और उन हर एक मॉक टेस्ट को ना जो भी आप दे रहे हो एकदम सीरियसली दो, जैसे कि आप अपना जेईई मेंस देने वाले हो, एकदम उस तरीके से आप उस मॉक टेस्ट को दो। आप कोशिश करो कि कम से कम गलतियां करो, और जो भी गलतियां हो रही है ना उसको प्रॉपरली एनालाइज करो और नेक्स्ट पेपर में उसको सुधारो। एंड इस चीज को ना, इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहो तब तक जब तक आप एक अच्छे मार्क्स पे, एक अच्छे लेवल पे ना पहुंच जाओ। और अगर आप ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे रहे हो यार, तो मुझे लिख करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं और जेईई मेंस में आप कितने परसेंटाइल को अप्रोच कर रहे हो। और यार अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ताकि आपका जो ड्रीम है ना एक अच्छी परसेंटाइल लाने का, एक अच्छा रैंक लाने का, वो अचीव हो सके। बाकी यार अगर कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है ना वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे भी आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगी। तब तक यार अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।